ओम शांति। और हम सभी जब इधर आ रहे थे सिलीगुड़ी घूमने इधर पहाड़ों पे, तो हमारे जो अयोध्या में मेन जो महाराज जी हैं, जन्मेजय शरण महाराज जी, उन्होंने स्पेशल कहा कि हमारी बहनों को, क्या बोला, हमारी बहनों को ये राम नामी सम्मान में भेंट कर दिएगा। तो उनकी तरफ से ये सब आया है। अभी भाई साहब क्या करेंगे, राम नामी भेंट करेंगे, बना सम्मान करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि भले वहां बैठे लेकिन इतना प्यार है, सम्मान है, तो अभी हम दीदी जी का सम्मान करेंगे। ओम शांति। पूरी अयोध्या की तरफ से और एक तरीके से पूरे ब्राह्मण कुल परिवार बाबा की तरफ से ओम शांति। इसको अयोध्या का प्रसाद कहा जाता है और ये सम्मान है संतों के, और जो भक्ति के तपस्वी बैठे हैं संत महान, उनकी तरफ से सम्मान है। सरता दीदी इज ग्रेट। बाबा ने ग्रेट बनाया है आप सभी को। धन्यवाद। ओम शांति। अलका बहन को बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम सबको बहुत कुछ अनुभव कराया। अयोध्या में जाना है ना सभी को, इसीलिए अयोध्यावासी यहाँ आकर के हमें इतना दिल में मैंने उत्सुक पैदा करा दिया कि अभी तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो आज हमारे बीच मुकेश भाई के अनुभव आपने सुना। मुकेश भाई क्या से क्या बना दिया बाबा ने, और कितनी सेवाएं ले रहे बाबा उनसे। तो आप मुकेश भाई के ही मुख से हम सभी सुनते हैं। ओम शांति। क्योंकि भाई साहब जन्म से है ना, तो कुछ और अद्भुत अद्वितीय सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये अद्भुत बात है और बहुत ही विचित्र बात है कि इतने बड़े पृथ्वी पर इतनी अरबों आत्माएं वो कहाँ कहाँ बैठी हैं, पहाड़ों में, गुफाओं में, शहर में भरे हैं, कि जहाँ तक हम लोग की बुद्धि भी नहीं जा सकती। लेकिन कमाल की बात है, इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतनी अरबों आत्माओं में भगवान को, जो उसके देवी देवताएं बच्चे थे सतयुग से त्रेता तक के, कमाल है उसकी दृष्टि पड़ना। और सबको एक एक जगह से निकाल के, और जैसे खेत में बोया जाता है ना, छींट दिया जाता है, ऐसा छींट के बिखेरा है कि जहाँ जाओ वहीं अपनी फैमिली मिल जाती है। कितना अपनापन होता है, कितना बेहद की उसके पास सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियाँ सिद्ध होती है इससे, कि सोचा नहीं है, सब जगह निकाल के बिठाया है कि अरे यहाँ भी है, अरे यहाँ भी है। क्या पहाड़ों पे दौड़ दौड़ के बहनें सेवाएं कर रही है जहाँ सोचा नहीं है। तो ऐसे ही वो कमाल कराता है, निकालता भी है कितने अनुभव से, और अनुभव करा के भगवान निकालता है सबको। क्योंकि जो अनुभव होता है ना, ये समझ लो वो बंधन है, इतना स्वीट बंधन होता है कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। जब भी कोई दुनिया में कहीं भी बाबा के बच्चे निकले हैं,
तो उनकी जीवन में जो परिस्थितियाँ होती हैं या कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, ललक है, झलक है जीवन में करने की, लेकिन वो चीज़, वो व्यवस्था नहीं अभी और वो अवस्था नहीं अभी, क्योंकि शुरुआत में निकल रहे हो ज्ञान में। लेकिन जब उस वक्त आप जो सोच रहे हो और वो जादू की तरह हो रहा है, फिर क्या मिलता है? वही अनुभव बन जाता है। उस अनुभव के आधार पर हम सब ये पूरा जीवन परिहार कर देते हैं भगवान पर, क्योंकि जब तक वो अनुभव नहीं कराएगा टिक नहीं सकते। सभी के अनुभव हैं, सबके अपने अपने अनुभव महान हैं। अभी सुनाया जाए तो अद्भुत होगा आप लोग के पास, सब बताओगे, ये निश्चित है, क्योंकि भगवान का प्यार है। अनुभव कराना यानी आपकी मदद कराना, मदद करके आगे बढ़ाना, उंगली पकड़ के दौड़ाना, परिस्थितियों के बीच में भी चलाना, कितनी कमाल है। आप एक मेला देखो, मेले में सब कुछ रहता है, सारी एंजॉय की चीज़, खाने पीने पहनने सब कुछ होता है। बड़ा मेला है, बच्चा अपने बाप के साथ, माँ के साथ मेले में जाए उंगली पकड़ के, तो कितना मजा आता है, एंजॉय लेता है ना। अब वो उंगली तो पकड़ा है क्योंकि माँ बाप भी साथ है, एंजॉय ले रहा है और दोनों एक दूसरे को पकड़े हैं। लेकिन जब वही हाथ छूट जाता है, बच्चा अकेला पड़ जाता है। थोड़ी देर के लिए भीड़ ज़्यादा हुआ, इधर उधर हुआ, बच्चा अकेला पड़ गया। अब वो सारी चीज़ें हैं, मेले में सब भरा हुआ है, वही दृश्य है, लेकिन अब एंजॉय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनों से बिछड़ गया। अब सब कुछ बेगाना लग रहा है उसको, सब कुछ। इस इतनी बड़ी विश्व में भगवान ने आके उंगली पकड़ा है, कितना सौभाग्य हम सबका, कितना बड़ा सौभाग्य है। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। अनेक परिस्थिति आती है, कभी टूटने देता नहीं है, और उसके बाद आपको आपके सामने बड़ों को भी रखा है, सरिता दीदी जैसे महान आत्माओं को भी यहाँ हर जगह रखा है उसने, जो सिंबल देने के लिए भी बैठे हैं आप सबको। भगवान तो है ही है, नीचे पालना दे रहे हैं हमारी दीदिया लोग। तो ऐसे ही अनुभव के बीच से हम भी गुजरे हुए हैं, बड़ा अनुभव हम बात करेंगे। क्योंकि दादी प्रकाश समणी जी जब थे तो उन्होंने एक बार बोला हुआ था, मैं तो मिला नहीं, लेकिन पिताजी तो मिले ही हैं, बराबर जाते थे, और भी लोगों से अनुभव सुना है। कहा था कि अयोध्या के संत जिस दिन इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे, मानना शुरू कर लेंगे, समझ लो सब दुनिया भर के लोग निकलना शुरू होंगे। क्योंकि अयोध्या के संत वो पत्थर थे, पत्थर, एकदम पत्थर, धरती। हमने वो भी सुना आगे एक बेगूसराय तो महाराज जी नाम लिया करते थे, हम कभी सोचा ऐसे ही वैसे ही होगा, कभी बिहार की तरफ इस साइड कभी आए नहीं। तो बेगूसराय में हमारे ज्ञान से पहले, कम से कम आज से 27 साल पहले, एक कार्यक्रम धर्म सम्मेलन था। बेगूसराय से ही कोई बहनें गई वहाँ स्पीच करने के लिए मंच पर। उस वक्त अयोध्या की काफ़ी संत महंत हैं बेगूसराय में, उनके बड़े बड़े स्थान हैं, उसमें जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, सभी हैं। तो जब बहनें जब जैसे मंच की तरफ बढ़ी है, अब उनका बहन कौन है नाम मुझे नहीं पता, हाँ जो भी रहे हो, तो नागा महाराज जी उसमें थे मेन लीडर, मतलब पूरा व्यवस्थापक। उन्होंने सीधा डांट के भगाया, कहा कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ यहाँ कैसे आ गई, इनको भगाओ यहाँ से, मंच से ही। किस तरह का व्यवहार रहा होगा, किस तरह शब्द यूज किया उन्होंने, मतलब किस तरह का व्यवहार। और ये तो आपको ट्रेलर है। पिताजी के माध्यम से जो भी बाबा काम कराता था वो उस वक्त तो प्रदर्शनी लगाते थे, बता रहे थे कि एक बार आग लगा दिया था। बाबा के जो बाबा के प्रदर्शनी के चित्र है ना, समझाने वाला फाड़ देते थे, फाड़ के फेंक देते थे, एकदम लाइक नहीं, पत्थर की तरह लोग चला करते थे। लेकिन जब बाबा ने अनुभव कराया, ज्ञान में मुझे निकाला, क्योंकि मैं उससे पहले अयोध्या में संतों के बीच में ही रहा करता था। ज्ञान जैसे अलका बहन ने बताया, ज्ञान तो है था घर में ही, लेकिन घर में रहते हुए जब हमारा समय ही नहीं आया था तो मैं क्यों उसको केयर करूँगा, तो ध्यान ही नहीं देता था। हाँ, बहनें कभी कभी आती थी तो बड़े मैं तन्मयता से सेवा करता था कि एक चीज लगता था ये बहनें हैं, ये है असली, जिनके अंदर कुछ अच्छाई भी है।
अच्छी तरह से, तो मैं सहयोग कर लेता था, बाकी कोई मतलब नहीं था। और जब अपने को बाबा ने टच किया ज्ञान में आने के लिए अचानक, क्योंकि जीवन जो है कुछ अपोजिट संग के साथ रहते रहते हो गया था अपोजिट अपना, लेकिन भगवान ने चरित्र से और अन्न से तभी सुरक्षित रखा था उस वक्त भी जी। अब सोचता था शाम को कि अपना जीवन कोई महान कार्य के लिए है, लेकिन वो महान कार्य क्या है ये नहीं पता था, अंधेरे में था। लेकिन कब समझ में आया, कब अचानक जब जाना हुआ एक कार्यक्रम में, वहां से जब बुद्धि में बैठा तो अच्छा तुरंत नहीं निकला। सेंटर गया, नया नया सेंटर खुला हुआ था, पिताजी को हमारे बोला गया था कि मेरा जो लड़का है ना, पूरी अयोध्या में सेंटर 3 महीना पहले खुला था, कोई भी नहीं जाता था वहाँ क्लास करने वाला, कोई भी जाता नहीं था, सिर्फ पिताजी और 2-4 गांव के लोग ही वो जाते थे, बाकी कोई नहीं जाता था। तो पिताजी ने हमारी दीदी से बोला था, पुष्पा दीदी नाम था, कि हमारा लड़का जो है ना, अगर वो आ गया तो समझ लो अयोध्या वाले आ जाएंगे और हम उनके लिए चट्टान थे। क्योंकि सारी अयोध्या के जितने बड़े लोग संत थे, मैं उन्हें बीच में घूमा करता था, फील्ड ही ऐसी थी। तो क्या हुआ कि कार्यक्रम के बाद मैं सीधा गाड़ी, हमें पता था एक सेंटर खुला जगह, मैं सीधा लेकर गाड़ी पहुंच गया बाइक से। दीदी रोकी, पहचानती थी नहीं, रोका, कहा कौन हो, तो हमने बताया उनसे कि पिताजी का नाम बताया, तो वो उनका बुद्धि तो कहा अगर वो आएगा, पिताजी ने पहले कहा वो कभी अगर आएगा मेरा लड़का, उसको ज्ञान नहीं सुनाना, उसको खिलाना। क्योंकि मैं अयोध्या में रहता था और कभी मैं नहीं जाता था। तो उस दिन जब गया तो दीदी तो वह सब तो पहले से तैयार थी, वही पहले पता था कि हाँ इसकी पकड़ है, ये काम कर सकता है। अब देखो ये सारी चीजें जो भी होता है, हम सब सोचते हैं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। सही बताएं, ये सब बाबा कराता है, सिर्फ हम लोग निमित्त है। इतना बुद्धि कहाँ है, कहाँ थे, क्या था हम लोग के पास? भाई ज्ञान से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, सब कुछ दिया है, आगे बढ़ाया, करा भी वही रहा है। तो जब पहुंचा तो बयान दीदी ने कहा, मुझे बताया तो कहा अच्छा हुआ, वरना टोली खिलाया, भोजन और पानी पिलाया। भोजन के लिए बोले तो उन्होंने कहा भोजन तो नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे एक चीज़ कहा दीदी ने कि ऐसा है कि मुकेश भाई जब भूख लगा करे ना, आप आ जाया करो। तो मैंने मन में सोचा काम तो बन गया, अयोध्या में घूमा करता हूँ, भूख लगेगा खा के खाऊंगा। अब हम सोच रहे थे मेरा काम बन रहा है, लेकिन ये काम ऊपर वाले का था। क्योंकि बहनों का बनाया हुआ भोजन बुद्धि तो बदल देगी, भगवान तो ब्लेसिंग देता ही है ना। खिला खिला के, और मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 3 महीना तो बीच में जाता रहा। हफ्ते में पहले जाना शुरू किया, बड़े प्यार से दीदी खिलाती थी, उनको पता था मुझे क्या खाना पसंद है, ये पहले से बताया गया था, वही बना के खिलाती थी। फिर धीरे धीरे और कम ज़्यादा किया जाना चलता रहा। तो बीच में कभी कभी कार्यक्रम छोटा मोटा हमारे मित्र लोग भी मैं लेके जाने लगा, चलो वहाँ कुछ चाय पानी नाश्ता। और दीदी ज्ञान नहीं सुनाती थी, ये तो था। तो एक कार्यक्रम फिर उसी के 3 महीना के बाद मेरे द्वारा बाबा ने कराया। गन्ना मिल के चेयरमैन थे, वो गोंडा के ही रहने वाले थे, ठाकुर थे। तो वो आ रहे थे उसी रास्ते से, उनको फैजाबाद की तरफ जाना था। हमने कहा आप आश्रम पर होटल जाइए, चाय पानी करके यहाँ स्टॉप करके तब जाइए। वो आ गए। उसके बाद फिर वहाँ पर टाइम रख लिया गया दूसरा कार्यक्रम के लिए। क्या पहला कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, कम ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी 25-30 लोग हो गए, अच्छे लोग आ गए एक ही बार में। दीदी बहुत खुश हुई बाबा के सामने, उन्होंने अपना जो बोलना है बोला, और हमें कुछ ये सब जानकारी थी, इस पर मैंने फोकस किया नहीं। फिर एक दिन दीदी ने कहा मुझसे, सभी लोग बैठे थे, क्लास के लिए चैलेंज रखा, क्योंकि चैलेंज स्वीकार हम कर लेते थे। उन्होंने जो भी है चैलेंज स्वीकार किया कि 1 साल कौन क्लास करेगा। मैंने उस पर हाथ तो नहीं उठा रहा था, बाद में उन्होंने दीदी ने कहा सर, और जो 4 लोग थे सभी हाथ उठाए, वो सब मिले थे दीदी से, तो हम नहीं उठाए। तो उन्होंने कहा कि मुकेश भाई आप डर गए क्या, नहीं उठाए? तो हमने सोचा, मैंने कहा ऐसा दीदी पता नहीं कि आप संकल्प कराओ, तो हम पूरा करें, कर पाए कि ना कर पाए, कहाँ उठाए हम, बताइए पहले आप जो है क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ काम देना चाह रहे हो, कौन उठाएगा हाथ, बस इतना बोला था।
हमने कहा पहले बताइए, कहा डर गए। तो मैंने सोचा डर गए, डर तो है नहीं, चलो बताइए दीदी, हाथ उठाता हूँ, जो कहेंगी सोच लिया, जो भी कहेंगी कर ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा क्या कहेंगी भाई, जान भी नहीं ले सकती हैं तो मकमारियाँ बहने किसी का, ठीक है, और क्या कहेंगी। तो उन्होंने कहा जो है 1 साल कंटिन्यू क्लास करने के लिए, मुरली सुनने के लिए। जवाब तो दे दिया था, हमने कहा अब पूरा करना है, हाथ उठाया। 1 साल कंटिन्यू क्लास, 365 दिन मुरली मिस नहीं हुआ। मुझे याद है बारिश होती थी, भीग कर मैं दरवाजे के पास बाबा के कमरे के सामने खड़े होकर वहीं बैठ कर कुर्सी लेकर बाहर वहाँ से सुनकर जाता था। लेकिन हमने मिस नहीं किया, और 1 साल में कहीं बाहर गया ही नहीं कि मिस हो जाएगा, गया ही नहीं कहीं। बहुत पावर वहाँ से आई। उसके बाद बाबा ने मुझे अचानक खींच लिया, मैं अंडरग्राउंड हो गया। मैंने सभी को छोड़ दिया, अपने मित्रों को एक धक से छोड़ा था, एक धक से सब छोड़ा, अंडरग्राउंड हुआ, सिर्फ स्टडी करना शुरू हुआ। एक झोपड़ी थी पुआल की, उसी में हम रहते थे, बाबा का पिताजी ने बनाया था, और एक साथ हम भी योग करना और सब करना। बाबा ने बहुत कुछ दिखाया, निकालता गया, बनाता गया। सिर्फ और सिर्फ ये काम 1 साल के अंदर हुआ है, ये भी 1 साल के अंदर तपस्या करके अनुभव कराया। वो जो धरती थी अयोध्या की, उसको सींचनी थी। संकल्प, अगर आपके संकल्प श्रेष्ठ है और बुद्धि आपकी शक्तिशाली है तो आपकी पावर सकाश काम करती है। भगवान की प्यार है, संपूर्ण ब्लेसिंग उसकी तरफ, आपकी तरफ पहुंचाकर पूरा काम कराता। एक ही लक्ष्य था, कहीं नहीं सुना था, सिर्फ अपने योग के बाद 5 मिनट में अयोध्या को नित्य सकाश देता था। उस धरती को सींचता था कि बहुत पत्थर है, नर्म हो जाए, इस पर हल चले, तब बीज इसमें जो है डाल के और फलीभूत हो सकता है। पहले उसको नरम करना पड़ेगा। तो संकल्प से प्रेम का बीज सकाश, सिर्फ प्रेम का। मैंने वो चमत्कार देखा जब पहली बार कदम रखा अयोध्या के। भारत साधु समाज के अध्यक्ष है महंत जन्मेश्वर जी, और राम जन्मभूमि निर्माण न्यास अध्यक्ष भी है, और महामंडलेश्वर है। मैं पहली बार उनके पास जब गया, बहुत शांति से उनके स्थान पर, तो पहले बोला नहीं, वो कुछ उनका गायब हो गया था। सामान को ढूंढ रहे थे, हमने पूछा, बड़ी आधा घंटा में 20 मिनट ढूंढे, और भी लोग थे, नहीं मिल रहा था। बैठा था मैं भी कि कुछ बात करूं, लेकिन वो परेशान दिख रहे थे। तो हमने पूछा महाराज जी की क्या बातें हैं, जो हमारा वीजा गायब हो गया है विदेश का, वो मिल नहीं रहा है। तो अच्छा उनको मिल गया, तो बड़ा खुश हुए वो। बैठाया, बातचीत हुआ, ज्ञान की बातें हुई, उनको निमंत्रण माउंट आबू कर दिया। वो व्यक्ति पहली बार एक पूरी जो है साथ में गए हमारे, और जाते जाते भी विघ्न आया उसमें। बम्बई के मुख्यमंत्री ने फोन किया कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इनका टिकट बन गया, जाने वाले हैं कल, अमाउंट में पूरी तैयारी हो गई, सब कुछ। बोले कि मुकेश जी लगता है कैंसिल होगा। मैंने तुरंत बाबा को याद किया, उन्होंने कहा बाबा जो भी था सब लगा दिया है, टिकट बनवाने, इनको लेकर चलना है। तो बाद में फोन आया महाराज जी का, हम टिकट कैंसिल नहीं कराए, वो बोले थे करा दीजिएगा। कहा मुकेश जी अरे कराया तो नहीं, हमने कहा नहीं। कहा अरे चलना है क्योंकि वहाँ इतनी पानी भर गया है बारिश से कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हमने बाबा को बोला थैंक यू। वो आत्मा माउंट आबू पहली बार जब गई है, तो वहाँ से जैसे बाबा ने भगवान के घर कोई भी जाएगा, इतना बल भर दिया है कि उस दादी से मुलाकात कराया, रतन मोहनी दादी से भी। दादी ने कहा आप अपने जैसे कितने लोग को बनाए हो। महाराज लोग चुप। उनकी कहा अभी आप आए हो, अपने साथ अपनी पूरी टीम लेकर आओ। दूसरी जब लाइन लगी तो 12 बड़े बड़े महंत गए और सब नतमस्तक हो गए। फिर वो लोग गए जिन्होंने बेगूसराय में बहनों को भगाया था, डांटा था, और जो पंडाल जलाए थे आज वो पंडाल बना के देते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती उसमें थी। अब ये सेवाएं महाराज जी के माध्यम से वो विदेश तक गया। थाईलैंड में महाराज जी जा रहे थे, मैं बैठा था, उन्होंने चर्चा किया, तो हमने कहा थाईलैंड में हमारा आश्रम है, महाराज जी आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ आप सेवा करो ना थोड़ा सा आश्रम पे जाके। तो कहा कहाँ है, तो हम तुरंत मिलाया उषा दीदी को फोन और उनसे बात किया। वहाँ बैठे बैठे हमने कहा दीदी ऐसी सी बात है, वहाँ की जो टीचर बहन है महाराज जी से बात कराया सब। महाराज जी गए वहाँ, इतना आलिशान कार्यक्रम हुआ। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, कभी भी बहनों को उस मंदिर में एंट्री नहीं होती थी। वहाँ की दीदी ने बताया जो थाईलैंड में बैठे हैं, जो महाराज जी ही उसके चीफ गेस्ट बन के जा रहे थे अयोध्या से थाईलैंड। बहुत बड़ा कार्यक्रम था।
तो हमने महाराज जी से कहा मेरी बहनें जाएंगी, आपको जब वो एंट्री करेंगी तो बहुत सा सम्मान आपको माइक से बहनों को रिस्पेक्ट से बुलाना है। तो महाराज जी ने वैसे ही किया। अब बहनें वहाँ एंट्री की और रास्ते खुल गए, पूरी तरह से सेवाएं वहाँ कर रहे हैं। ऐसे अनेक जगह बॉम्बे हो गए और नासिक हो गए, उज्जैन हो गए, क्योंकि इन सबके हर जगह मठ है। अब एक चुनौती, बहुत बड़ा अनुभव भगवान के रहे हैं अपने जीवन में ये भी, कि जहाँ सोचता था वो सारे संत निकल आते, जहाँ कदम पड़ गया ऐसा लगता पहले से बनेगा, जहाँ जहाँ भी गए। तो ये पीछे काम कौन कर रहा था? हम तो खाली जा रहे हैं, हम प्लान बनाते ही नहीं है, वो अचानक टच होता है। एक दिन बैठा जगत गुरु महाराज जी ने हमसे कहा, मुकेश जी किसी महान पर्सनालिटी से आपको मिलाना चाहता हूँ, फोन किया, आप आ जाओ आधे घंटे में। तो मैं जब निकला तो रास्ते में होर्डिंग लगी हुई थी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी महाराज जी का, गिरीश महाराज जी का, जिनका अभी चर्चा कर रहे थे। अभी इस वक्त अयोध्या के महापौर भी हैं वो। और हमने कहा कौन है? रुक के मैं गाड़ी देख रहा था, हमने कहा इससे मिलना है। मुझे क्या पता है, इन्हीं से मिलाने के लिए मुझे बुलाया गया है। जब वहाँ पर बैठा तो कई महाराज बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, जगत गुरु कई लोग थे। तो वो अभी पहुंचे नहीं थे, तो उन्होंने कहा हमसे जगत गुरु ने, जो आ रहे हैं तब तक वो आ गए। तो देखा, हमने कहा यही तो है, अभी मैं देख रहा था फोटो में, तो मुझे टच हुआ कि भगवान इनसे कुछ काम कराएगा, बहुत बड़ा काम कराएगा। यहीं से नहीं, अयोध्या से ही नहीं, अयोध्या से बाहर कराएगा। उस मीटिंग में मुझे शामिल किया गया था। तो संत महाराज जी, जगत गुरु महाराज जी ने पूछा कि मुकेश जी, आप अयोध्या में हर साल गंगा दशहरा की आरती होती है, सरयू आरती, जिसमें अयोध्या के चारों पट्टी के सब बड़े बड़े महंत और कम से कम 20,000 की पब्लिक होती है, चारों तरफ से आते हैं लोग। हाँ, उस आरती में संत महंत करते हैं, हम चाहते हैं आपके लोग भी आ जाए। तो कुछ देर बातें हुई ब्रह्मा कुमारी के जो है मौलिक जीवन कैसे चलाते हो, क्या करते हो आप, उसके बारे में। जब महाराज जी ने प्योरिटी के बारे में सुना तो दंग रह गए वो सब। तो उन्होंने कहा कि सरजू माई भी पवित्र है, अब ब्रह्मा कुमारियां भी पवित्र हैं, तो क्यों ना ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ही हम लोग अब की बार अयोध्या की आरती का पूरा गंगा माँ का करवाएंगे। वो मंच कभी मिलता नहीं है, किसी को संत कोई देता नहीं है, और इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बाबा को मैंने थैंक्स बोला, तो मैंने एक शर्त रखा महाराज जी के पास कि मैं महाराज जी, मैं 108 ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाऊंगा, लेकिन एक चीज है, वो माइक नहीं देते बोलने के लिए, जल्दी बोलने के लिए नहीं देंगे वो। कहा कि मैंने कहा बताओ। हमने कहा महाराज जी, जब बहनें हमारी आएंगे पब्लिक के बीच से, तो हम चाहेंगे कि आप लोग के द्वारा हमारी बहनों के ऊपर फूलों की बारिश हो। जिनको इन लोगों ने बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है, वो स्वागत करें, ये मेरे मन में था, इनको ही कराना है। तो कहा ठीक है। हमने कहा लास्ट में 10 मिनट आपको माइक देना पड़ेगा बोलने के लिए, हमारी जो वरिष्ठ दीदी आएगी। तो तुरंत सोच पड़ गई, कहा माइक तो मुकेश भाई ने स्वागत को कर देंगे। हमने कहा तो नहीं लाएंगे। कहा अच्छा, मुझे और अलग भी बात करना पड़ेगा। हमने कहा बात कर लीजिए। उन्होंने सेट किया, तैयारी हो गई। कहा ठीक है, माइक भी देंगे। और सब प्लान सेट हुआ। 108 ब्रह्मा कुमारियां पहुंची, बुलवा लिया था हमने चारों तरफ से, और उसमें टीचर थी। और एक दृश्य क्रिएट हुआ शाम के टाइम, 20,000 की पब्लिक थी, वो मेरे पास क्लिक है आज भी, और लाइन से सब बैठे थे पब्लिक। नदी में अंदर में मंच बना हुआ था, अयोध्या के सारे बड़े बड़े महंत वहाँ बैठे, और नेता लोग भी आए, विधायक भी आए, सांसद भी आए। अब तो जब बहनें एंट्री की, उन रंगीन भगवा के बीच में सफेद वस्त्रधारियां जब पहुंचेंगी तो कैसे लगेंगी? चमक जाएंगी। अभी बाबा ने बताया ना मुरली में आज क्या कहा, ज्ञान सरोवर की जो चीजें हैं वो सब बना तो लेंगे लोग, लेकिन वहाँ की दिव्यता, वहाँ का प्रेम, ये सब कहाँ पाएंगे? तो जब सफेद तो और लोग भी पहनते हैं, जब बहनें पहुंची हैं, उनकी स्वागत इतना अच्छा हुआ, वो दृश्य देखने लायक था। और सब लाइन से खड़े हुए आरती लेकर, सभी लाइन से आगे एकदम खड़ा किया गया, सब पब्लिक पीछे, सारे अधिकारी, सारे संत महंत, जो उसमें मेन राम जन्मभूमि का पुजारी थे महाराज, उनके द्वारा विशेष आरती का था 1000 दिवे का एक साथ। तो उन्होंने कहा हमसे कि मुकेश जी, कहा यार, इन देवियों, मन तो ये कर रहा है कि मैं इधर गंगा की आरती नहीं, इन देवियों की आरती कर लूं। तो हमने इनसे एक चीज कहा, हमने कहा महाराज जी कर लीजिए। कहा अरे विरोध हो जाएगा,
तो हमने कहा नहीं कर सकते हैं। कहा कैसे? हमने कहा आरती में आप लोग तो घूमते भी हो ना पीछे। हाँ। हमने कहा तो पीछे घूम लेना, आप तो आगे हो एकदम। उसके बाद बहनें खड़ी हैं, उनके कान में हमने मंत्र डाल दिया। हाँ। महाराज जी आरती करते करते बहनों का भी आरती कर लिए। उसके बाद फिर हमसे बातें हुई और इतना खुश था महाराज। फिर हमने कहा अभी अब स्पीच करना है। 10 मिनट का स्पीच का मंच मिला था, आधा घंटा कोई महाराज बोला नहीं। और इतना अच्छा बाबा ने दीदी से बुलवाया, सुरेंद्र दीदी जो बनारस की जो इंचार्ज है, उनको ही हमने खड़ा किया। और बहनें नहीं तैयार हो रही थी कि यहाँ क्या बोले, तो हमने दीदी से आज चलो आप, बाबा यहाँ बैठेगा अभी बुलवाएगा, ले जाके मंच में डांस करवा के खड़ा करवा दिया। अब बाबा ने क्या बुलवाया, तो उसमें जो धर्म गुरु पेड़ा महाराज थे, उन्होंने हमसे कहा क्या लास्ट में, कहा मुकेश भाई आज अयोध्या के सारों संतों के जितने संत हैं सबके गाल पर आपने थप्पड़ मरवा दिया। कहा उनका मतलब, कहा ये लोग आप लोग को 1% लाइक नहीं करते थे और सब बैठ के सुने हैं, मंच दिया। दूसरा कार्यक्रम इतना बड़ा लगा, अनुभव देखो कैसे भगवान करता है। मैं देख रहा था कि अपने ये सब नहीं है, वही क्रिएट होता था, वो क्रिएट कराता था। राम कथा पार्क का जो आज से 47 साल से हो रहा है रामायण मेला, आप टीवी देखते होंगे जहां मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो वही मंच, वो कभी नहीं मिलता। तो उस मंच पर पिताजी वहां पर सीन लगाते थे शुरू से ही, तो लोग कुछ नहीं देते थे, अभी तो पूरा मंच मिल गया। तो उस मंच के लिए कार्यक्रम हुआ। तो हमने सोचा बहनों को यहाँ कहा था, कभी नित्य गोपाल दास जी ने कहा कि इस मंच पर ब्रह्मा कुमारियां को कभी कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा यहाँ भी बाबा उतारेगा। उस वक्त नेल्सन मंडेला ने शरीर छोड़ा था विदेश में, तो उसके लिए पूरे विश्व में क्या हो गया था, शांति का वो कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक दिवसीय। और उस दिन ब्रह्मा कुमारियों का कार्यक्रम के लिए मीटिंग हुई, तो जो भी आने वाले थे बॉम्बे से सब कलाकार लोग, सबका कैंसिल हो गया। महाराज लोग की मीटिंग हुई कि आज शाम को किसका कार्यक्रम होगा, फिर कर भी नहीं सकते। तो हमने कहा कर सकते हैं, अगर अब मीटिंग में हमें बुलाया गया, बाबा ने किया। हमने कहा हम लोग ब्रह्मा कुमारी को आप सब दीजिए आज के दिन। वो सोच पड़ के हमने कहा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा और शुभ चीज तो हो ही सकता है। तो एक नृत्य बनाया हनुमान जी के गेटअप में नृत्य कराने, वो अपने तरफ से ही करना थी। तो उन्होंने कह दिया हाँ। अब चाहे बाबा बैठ के उनकी बुद्धि को टच कराता है, बोल दिया हाँ। हम यहाँ पे क्रिएट करवा लिया कि हमारी जितनी जो है 8-10 ब्रह्मा कुमारी वरिष्ठ टीचरें आएंगी, उनको मंच पर चढ़ाएंगे। महाराज जी आप लोग मंच पर तो रहोगे ही, और वो आपको और आपके साथ वो बहनें, हमारी वरिष्ठ बहनें खड़ी होंगी, सारी पब्लिक सामने होगी। आप सोचो ये दृश्य कितना अच्छा होगा कि और ब्रह्मा कुमारी जो हमारी सहयोगी बहनें हैं वो आप सबके ऊपर फूल बरसाएंगे, क्योंकि हमें ब्रह्मा कुमारी को चढ़ाना था वो मंच पर अपने बहनों को। क्योंकि चढ़ जाने, कदम पड़ जाना उस मंच पर, वो मंच अपना हो जाएगा, वो बाबा काम करा लेगा। और चढ़ाया और कार्यक्रम भी हुआ। इतना अद्भुत कार्यक्रम हुआ, सारे संत इतने खुश हुए उसमें कि वो लोग क्या है बहनों के साथ, संतों के साथ बहनों का भी स्वागत हुआ उसमें फर्स्ट क्लास। तो वो मंच हमारे लिए हमेशा के लिए हो गया। अभी इसमें 16, 17, 18, 19 में राम कथा पार्क के मंच का मुख्यमंत्री जी भी, योगी जी भी आ रहे हैं, राज्यपाल जी भी आ रहे हैं। स्पेशल उषा दीदी का कार्यक्रम लगाया है, वो मंच अपना हो गया, लगा उनका है, बना बनाया मंच बाबा दे रहा है। एक कार्यक्रम था शीलू दीदी का, अयोध्या में बैठा, तो जगह वो राम जन्मभूमि का वो 6 दिसंबर आने वाला था, उस पर जो है ऐसे बैठे बैठे ही महाराज जी ने कहा मुकेश जी कुछ करो, उन्हीं लोग से कहता है कुछ बड़ा करो। तो हमने कहा क्या, कहा आप अपना मंच बनाओ, हम लोग सहयोग करेंगे और बहुत बड़ा मंच बनाओ, उतार देंगे पूरी संतों की टीम। तो डेट फिक्स हुआ, तुरंत हमने वहीं से फोन किया, हमने सोचा आपकी किसको बुलाओ, तुरंत ना शीलू दीदी को, मैंने शीलू दीदी को फोन किया, फाइनल भी कर दिया। डेट तैयारी भी हुई, 15-20 दिन में तैयारी भी हुई, सारी चीज़ें तैयार हुआ। मैं अयोध्या के बीच में कराया वो कार्यक्रम, जब बाबा ने बहुत संत इकट्ठा हुए, उसमें बड़ी चीज़ हुई। जो डेट रखा था उस दिन अयोध्या में होता था हनुमानगढ़ी पर भंडारा, जो अयोध्या का कोई संत भी भंडारा नहीं छोड़ता, क्योंकि सबको दक्षिणा मिलता है और महाराज लोग दक्षिणा नहीं छोड़ते, ब्रह्मा कुमारी दक्षिणा देते नहीं है, ठीक है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते। अब सब डेट फाइनल हो गया, अब कल ही कार्यक्रम है। एक दिन पहले मुझे फोन करके बुलाया, महाराज जी ने कहा मुकेश जी कोई जाएगा नहीं, आपका सारा कार्यक्रम ध्वस्त हो जाएगा। अब मैंने सोचा अच्छा, उसके बीच में भी विघ्न आया,
कुछ लोगों ने फोन किया, एक महाराज ने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, उनका नाम परमहंस जगतगुरु महाराज जी है। टीवी पर बराबर आते हैं, जो मुसलमानों के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर। तो उन्होंने कहा था मैं 6 दिसंबर को ही अपना आत्मदाह करूँगा। अब सरकार ने कह दिया ऐसा कोई कार्यक्रम शहर में नहीं होगा, अपना तो फिक्स हो गया। हमने कहा अब बना बाबा, ये तो 1 विघन आया। तो हमने बाबा से बोला, फिर हम बाबा के पापा ने टच किया, हम गए बड़े महाराज जी के पास बैठे, जनवेद जी के पास। हमने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, होर्डिंग में आप लोग का नाम है, आप लोग को हमने अध्यक्ष बनाया है, आप ही का लगेगा सब जो भी बेइज्जती होगी, कार्यक्रम के लिए मुख्यालय सब आ रहे हैं। और वो तो ऐसे बोला है, कहा मुस्कुराए, कहा सब होगा। हमने कहा मतलब, कहा कोई सरकार नहीं है, सारी सरकार यहाँ हमारी गलती से चलती है। तो क्या किया, कहा ऐसा ना, उसको उठा के हमने जेल में डलवा दिया परमहंस को। हमने मतलब कहा उसको उठवा के जेल में डलाया है, 1 हफ्ता बाहर नहीं आएगा, आत्मदाह कहाँ से करेगा। तो हमने कहा वाह बाबा, फाइनल हो। फिर दूसरा विघन आ गया। क्या हुआ, यही कि भंडारा होने वाला है कल के प्रोग्राम में, सब चले जाएंगे। महाराज जी ने कहा, तो मैंने महाराज जी से, बाबा को याद किया, हमने महाराज जी से कहा महाराज जी सब आएंगे, भंडारा कैंसिल होगा। कहा आज तक मुकेश भाई इतिहास में नहीं कैंसिल हुआ है, यहाँ भंडारा हनुमानगढ़ी का है। हमने कहा इस बार इतिहास बदलेगा। हम किसके दम पे बोल रहे हैं, हम तो उसके दम पे बोल रहे थे। कहा अब आप जानो, आएगा कोई नहीं कार्यक्रम। शीलू दीदी वहाँ से निकल चुकी थी, वो लखनऊ में आ गई थी, माधुरी दीदी के पास वहाँ रुके थे। चंद्रेश भाई, माउंट्स, कई लोग सब आए थे। यहाँ पर बहुत खुश थी कि यहाँ अयोध्या का कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो क्या हुआ, कहा मुकेश भाई 1 बजे दोपहर में बड़ी जगह स्थान पर अयोध्या के सारे संत इकट्ठा हैं, आप वहाँ आ जाओ, बात कर लो। एक भी आएंगे नहीं, सब इकट्ठा होंगे वहाँ। तो गया, बाबा के कमरे में गया, 5 मिनट बाबा से बात की, उसके बाद गाड़ी उठाया, पहुँच गया। मुझे पहुँचने में 20 मिनट लगा, और जैसे पहुँचा वैसे वो महाराज जी सामने थे। कहा यार मुकेश भाई आइए आइए, ओम शांति ओम शांति, सब थे वहाँ, सभी ओम शांति बोले। बलगल बिठाए, कहा अरे मुकेश जी, मैंने कहा क्या, कहा चमत्कार हो गया। हमने कहा क्या, कहा यार प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जो है वो क्या नाम है, भंडारे का। कहा वाह, ये कभी नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया, ये प्रोग्राम हट के 3 दिन आगे चला गया है। हमने कहा था ना बाबा का काम है। वो कार्यक्रम इतना अद्भुत हुआ है, इतने लोग जुड़े हैं उसमें, इतने लोग जुड़े हैं संत कि शीलू दीदी भी बार बार, अभी ऐसा है कि मुख्यालय से सब आने के लिए अपने पास, अभी मुझे ध्यान नहीं था कि आप लोग ऐसे आएंगे, नहीं तो आज ऑनलाइन में 10 मिनट आप लोग को उषा दीदी से क्लास भी करा देता। उनको मुझे एक दिन बताना पड़ता, चाहे सूरज भाई हो, उषा दीदी और शीलू दीदी, कोई भी से। नहीं तो आज मैं पता था कि मैं आज यहाँ आया हूँ कार्यक्रम पे, तो 10 मिनट वो बात भी करते, क्योंकि यहाँ तो स्क्रीन भी लगी होगी। अच्छा हाँ, तो पहले से बताना पड़ता। हाँ करवा सकते हैं, ये सही कहा है आपने। आते वक्त चाहे सूरज भाई का, चाहे शीलू दीदी का, चाहे उषा दीदी का। उषा दीदी तो विदेश गई थी, 2 महीने के लिए शायद आ गई होगी, पूरा हो गया, वो रूबरू जो है करवा देते। और दूसरा जो है, इतना बड़ा भाग कि 3 साल के बाद ही, मुझे लगता है समर्पित का बैज इतना जल्दी नहीं मिलता है जो है, लेकिन 4थे साल ही रतन मोहनी दादी ने स्पेशल मुझे बुला के इसको मंच पर पहनाया। मैं इसका महत्व नहीं जानता था, क्योंकि पहला धर्म सम्मेलन जो हुआ था अयोध्या का, उसमें 7000 संत आए थे पहले ही कार्यक्रम में, और महाराज जी के स्थान पे, और इतने बड़े बड़े दिग्गज आए थे। और फिर जब दादी को संदेश पहुंचा माउंट, और दादी आने वाली थी कानपुर, तो जब दिखाया गया वहाँ फोटोज, तो कहा इसको किसने कराया। तो चंद्रेश भाई का बाबा ने, मेरा भाई है, उसके द्वारा कराया। कहा उसकी फोटो कहाँ, मेरा कहीं फोटो नहीं था, मैं फोटो खिंचाता नहीं, मंच पे कोई चक्कर नहीं। तो कहा इसको कुछ दिया, कहा नहीं। तो कहा इसको कानपुर बुलाओ, उसका हम सम्मान करेंगे। तो हमें बुलाया गया, तो पहुँचे तो दादी ने स्पेशल, उषा दीदी भी थी, स्पेशल मंच पर बैच पहनाया। बाद में मैं इसका महत्व भी जाना इतना ज़्यादा मैं सब नहीं किया, भाई बाबा बैठा वो जाने, मुझे क्या है। भाई साहब ने कहा नहीं आ जाओ, हम जाने वाले ही नहीं थे। कहा आ जाओ, तुम जानते नहीं बैच पहना रहे, जल्दी जल्दी कहाँ मिलता है, दादियाँ कहाँ इसे पहनाती है, तुम्हें 4 साल में 3 साल में पहना रहे हो। तो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अव्यक्त बाप दादा से मंच पर डायरेक्ट ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाबा से भी मुलाकात किया। जब बाबा का अव्यक्त चल रहा था उस वक्त महाराज को लेकर भी गए थे, सब मिले भी। इस वक्त अयोध्या की 75% जितने संत महान है बाबा ने मुट्ठी में किया है, जिसमें हर तरफ से लोग हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जब आप लोग आओगे देखो कितना सम्मान करेंगे वो लोग आपका। कभी आके देखो, कमाल है। ये किसकी कमाल है हमने देखा, सब बाबा की कमाल है। अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम बद्रीनाथ पर करने जा रहे हैं, वहाँ सेंटर पर अगस्त में 13 तारीख को, जिसमें अयोध्या के बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आश्रम का ही रखा गया, यहाँ से कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे देखो भगवान सेवाएं कराता है, काम उसका है, सब वो गुप्त होकर यहाँ करा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कराता क्यों है? जो कल बातें हो रही थी, अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप कर लो, भगवान आपको यूज कर लेगा। सिंपल चीज़ है, इतना प्रेम हो उससे कि आप तन मन धन निस्वार्थ भाव से उस पर लगे रहो। क्लासेस मर्यादाएं अगर मेंटेन है तो वो आपसे बैठ के करवा लेगा, कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोग से भी मिलके। वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई, फिर आएंगे भी, मिलेंगे भी। आप लोग को अयोध्या भी आना है। हम लोग का ऐसा माहौल कर दिया, मतलब क्या बोले, अंगूरे ये सब। अच्छा, नहीं, यहाँ के हमने देखा है आप लोग भी बड़े जो है बहुत अच्छा रमणीक हो। अभी कंट्रोल। और हमारी जो दीदियाँ हैं, आपका स्नेह प्यार हमने प्राप्त किया, जो कि सदा हमारे हृदय में स्थिर रहेगा। और हम भी चाहेंगे कि मुझे भी सेवा का अवसर दें आप लोग। अयोध्या जरूर आइए, जरूर आएंगे, क्योंकि अभी हमारा टर्न बेगूसराय में फिर लगेगा, तो आधे दूरी पे आप वहाँ से, तो बेगूसराय से हम अगर वहाँ तक आएंगे तो यहाँ तक हम जरूर आएंगे, क्योंकि हृदय का नाता है सबसे। ठीक है, हमारे लौकिक भाई चंद्रेश भाई माउंट आबू में 27 साल से पांडव भवन में सेवा देते हैं, वहाँ रहते हैं। और बाबा मिलन में जो गेट में प्रवेश कराया जाता है, एंट्री कराया देते टीचर बहनों का, तो वो स्पेशल वहाँ भी ड्यूटी होती है, सहूलियत मिल सकती है। और जो टोली डिपार्टमेंट या जो भी बाबा का स्टेज पर भोग लगता है बाबा के आने तक, वो सब तैयार उनके माध्यम से वहाँ होता है। ऐसे अनेक सेवाएं मुन्नी दीदी की बहुत चहेते हैं माउंट में, वो सब। तो एक अपनी पूरी टीम है माउंट आबू की। कभी हमारे लायक सेवा हो वहाँ से, माउंट से, वैसे बाबा ने आप सबको तो सक्षम रखा है, लेकिन अगर कहीं मेरे लायक ज़रूरत पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। एक खास बात है, माउंट आबू लोगों को लेटर